हेलो गाइस, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का। मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ विभाज्यता के नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। मैंने कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2, 4, 8 का विभाज्यता आप आसानी से कैसे करेंगे, 10 सेकंड में कैसे करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले क्लास 2 का वीडियो, क्लास 1 का वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे। फिर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते, मेरा सीधा सा पर्पस है कि आप अगर एसएससी, एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं या सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े। हो सकता है मैं कुछ दिनों के अंदर लाइव भी आने वाला हूं और जो भी जितने प्रश्न आपको नंबर सिस्टम से बनेंगे मैं आपको पूरी तैयारी ईमानदारी से कराऊंगा और आपका जब तक सफलता और सिलेक्शन नहीं होगा मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं और आसान लॉजिक में बताने वाला हूं। आज मैं शुरू करूंगा 5 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या को 5 से कैसे विभाज्य करना है। 5 से विभाज्यता मेरे दोस्तों आसानी से देखिएगा कैसे 5 से विभाज्यता करना है। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी संख्या के अंत में, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी संख्या के अंत में यानी किसी संख्या के अंत में क्या आ जाए 0 या 5, क्या आ जाए 0 या 5, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। 10 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं कि 5 से विभाज्य होगी। क्या होनी चाहिए किसी संख्या के अंत में 0 या क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सीधा एग्जांपल देखिए 150 यानी 0 है, इनका मीन से यह संख्या किससे विभाज्य 5 से कट जाएगी। देखिए काट के देख लीजिए 30 आ रहा है। इसी तरह से 125 छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अंतिम अंक क्या है इसका 5 है। इस संख्या को अगर 5 से काटते हैं तो कट जाएगा 25 25 125। छोटे छोटे एग्जांपल तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बड़े एग्जांपल को भी देख लेते हैं। 8659 इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको देखना है कि अंतिम अंक 5 है तो इनका मीन से यह संख्या किससे विभाजित है तो 5 से कट जाएगी यह संख्या। इसी तरह से ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 0 है किसी संख्या के अंतिम अंक में तो वह संख्या किससे विभाजित है 5 से विभाजित है। मुझे उम्मीद है कि 5 से विभाज्यता का नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब है किसी संख्या को 6 से विभाज्य कैसे करेंगे। मैंने कल सिखाया 2, 4, 8, 9, उसके बाद 27 और अभी मैंने बताया 5। अब आपको बताने वाला हूं कि 6 से किसी संख्या को कैसे विभाज्य करना आसानी से। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 के लिए याद रखना है कि 3 इंटू क्या होता है 6 होता है। 3 इंटू क्या होता है, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है और वो संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाती है, इनका मीन से कि वह संख्या 6 से विभाज्य है। लेकिन एक कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, क्या याद रखना है कि वैसी संख्या लेना इसका गुणनखंड कि यह ना इससे कटे ना यह संख्या इससे कटे। अगर 2 3 से कट जाता तो इसका मीन से 3 इंटू 2 नहीं लेते। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये संख्या इससे डिवाइड नहीं होनी चाहिए और ये संख्या इससे डिवाइड नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब किसी संख्या को चेक करेंगे कि यह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं तो हमें क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में देखिए 1296 मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले हमें 3 का रूल अप्लाई करना है 2 का। तो 2 के लिए अंतिम एक अंक को काट के देखना है तो 2 से कट रहा है, इनका मीन से यह संख्या किससे विभाज्य है 2 से विभाज्य। अब 6 के 3 से विभाज्य के लिए मैंने क्या रूल बताया था कि संख्या को जोड़ लेना है। तो 9 6 15, 15 2 17, 1 18, 18 3 से विभाज्य है। इनका मीन से 18 कितने से विभाज्य है 3 से विभाज्य है। तो इसका मीन से कि यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो यह पूरी संख्या किससे विभाज्य है 6 से विभाज्य है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 2, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे देख लेते हैं 9 2 1 6। क्या देख लिया हमने 92 16। तो सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 से 6 कट रहा है, इनका मीन से अब 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए मैंने क्या नियम बताया है, दोनों सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए 6 1 7 2 9 9 9 18। फिर क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया। इनका मीन से यह संख्या किससे विभाजित है, अगर 3 से विभाजित है तो इसका मीन से कि यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी 6 से कट जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको 6 से विभाज्यता के नियम भी समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं 6 से सिखा दिया हूं, अब इसी का दुगुना करके देखते हैं। अगर कोई हमसे पूछ दे कि सर 12 के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ध्यान रखना कि इसका सार गुणनखंड क्या करेंगे 4 इंटू 3 करना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर
6 इंटू 2 भी तो होता है 12, 6 इंटू 2 भी तो 12 होता है। बिल्कुल आपने सही सोचा, और सही सोचा है तो इनको ध्यान में रखना कि मेरे प्यारे बच्चों 2 से 6 तो डिवाइड हो जा रहा है, 2 से 6 तो डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 6 इंटू 2 का रूल अप्लाई नहीं करना है। लेकिन 3 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो ये नहीं कट रहा है, इसलिए 12 के लिए हमें क्या चेक करना है कि जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, जो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाती है, या जो संख्या 4 से दोनों से कट जाती है, वही संख्या 12 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे प्यारे बच्चों 144 ले लीजिए। चलिए 4 से विभाज्य के लिए हमने क्या बताया था कि अंतिम 2 अंक को काटना है। कितने अंकों? तो देखिए 4 से कट रहा है, 11 चौक 44। अब इसी संख्या को क्या करना है कि 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए हमने क्या बताया है मेरे प्यारे बच्चों, 4 4 8 1 9, यानी यह संख्या 3 से कट रही है। इनका मीन से कि यह 12 से भी विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? तो 12 से भी विभाज्य होगी। तो आपको आसानी से 6 और 12 के नियम समझ में आए गए होंगे। अब अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं दिखाता हूं। अब 15 से विभाज्यता चेक करना है, जल्द से जल्द आपको चेक करना है। क्वेश्चन पूछ दिया कि यह संख्या 15 से विभाज्य है कि नहीं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कैसे मल्टीप्लाई करे, कैसे डिवाइड करे। मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कंडीशन आपके माइंड में आनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि 15 के लिए हमें ध्यान में रखना है 3 इंटू 5। क्या रखना है? 5 तिया 15। अब मैंने आपको पढ़ा दिया है कि 5 से किसी संख्या को कैसे विभाज्य करना है। तो 5 से विभाज्यता करने के लिए मैंने कंडीशन बताया है कि अंत में क्या होनी चाहिए 5 से विभाज्य करने के लिए, 0 या 5 होनी चाहिए, 0 या 5 होनी चाहिए। लेकिन वह संख्या अब सिर्फ 5 से विभाज्य और 3 से विभाज्य नहीं है, तो वो संख्या 15 से विभाज्य नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में क्या रखना है कि 15 से विभाज्य करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं? चलिए 9 8, ठीक है। यहां देखिए हमने क्या देखा कि इस संख्या को आप देखते हैं 0 डाल दिया हमने। क्या डाल दिया? तो अंत में 0 तो है, तो इनका मीन से कि यह 5 से कट रही है, 5 से कट रही है, 5 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। अब इनको 3 से चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 से चेक करने के लिए हमने क्या बताया है? जोड़ देना। 1 4 1 5, 8 5 13, और 13 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? तो हमें याद रखना इसका योग कितना आ जा रहा है? 22, जो 3 से डिवाइड नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह संख्या जो है ना 15 से विभाज्य नहीं हो सकती है, विभाज्य नहीं हो सकती। तो अब हमें ध्यान देना है कि सर कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगी। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि 9 8 4 1 2 0 लेके देखते हैं। अब फिर 0 आ गया, तो सर 0 तो 5 से विभाज्य है, बिल्कुल है। अब चेक करना क्या यह 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से विभाज्य का नियम हमने बता दिया है, आप ऐड कर लीजिए। 2 में 0 जोड़ते तो 2 2 1 3 4 3 7 8 7 15 हो गया। अब 15 9 कितना होता है? 15 9 24 हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 24 3 से विभाज्य, इनका मीन से कि यह पूरी संख्या किससे विभाजित हो सकती है? 15 से विभाजित हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 15 के नियम और कंडीशन और रूल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अब 18 से विभाज्यता का नियम। मेरे दोस्तों याद रखना है कि अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो 0 से हीरो बनना ही पड़ेगा। आपको पूरा 0 से हीरो तक का नॉलेज आनी चाहिए, तभी आपकी सफलता आपको सफल बना सकती है। नहीं तो आपको हर जगह प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन फेस करने के लिए आपको 0 IQ लेवल से हीरो तक के IQ लेवल का नॉलेज होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 18 से विभाज्यता का नियम। आपके मन में 2 प्रश्न आएंगे कि सर 18 के लिए क्या कंडीशन हो सकता है। तो आपके मन में पहला प्रश्न आएगा कि सर 6 इंटू 3 ये चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 3 से 6 डिवाइड हो जा रहा है। तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा 18 से विभाज्यता के नियम के लिए, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। तो सर क्या करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया, वैसी संख्या लेना है जो इससे विभाज्यता ना हो। तो 2 को 9 से डिवाइड करते हैं तो वो नहीं कटता है। तो इनका मीन से कि जो संख्या 9 से विभाज्य हो और जो संख्या 2 से विभाज्य हो वही संख्या 18 से विभाज्य होगी। मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं 3 2 4।
अब कहिएगा सर इसे चेक करने के लिए तो सबसे पहले हमें 2 से देखना है, तो 2 से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को देखना पड़ेगा। 2 से 4 कट रहा है, इनका मीन से यह संख्या 2 से तो विभाज्य है। फिर हमें 9 से चेक करना, तो 9 के लिए हमें क्या रूल याद रखना है, एकदम सिंपल, इन सबको जोड़ देना, 4 2 6 6 3 9। इनका मीन है कि आपके ये सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। 9 अगर 9 से कट रहा है, इनका मीन से यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। इसका मीन से कि जब 9 और 2 से कोई संख्या विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 18 से विभाजित हो सकती है। आप 6 into 3 नहीं लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि 9 से विभाज्य कैसे करना है, 2 से विभाज्य कैसे करना है। जब 9 और 2 से विभाज्य मालूम हो जाए तो आप आंख बंद करके 18 से विभाज्य चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 13, ठीक है, 17, ठीक है, उसके बाद 19 का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। मैं कल इसका वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अवश्य लाइक करें, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।